Hello everyone, welcome back to our channel Economics Talks. Today we are going to discuss a very important topic that is capitalism, जिसको हम लोग एक और टर्म है इसका बोलने का, that is capitalist economy. अब ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर हम लोग को बिजनेस इकोनॉमिक्स में मिलता है. ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर में ही आपको ये टॉपिक मिल जाना चाहिए अलॉन्ग विथ नॉर्मेटिव इकोनॉमी. ठीक है, सो पहला इस वीडियो पे हम लोग कैपिटलिज्म को डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग ऑन नॉर्मेटिव इकोनॉमी. ठीक है, सो कैपिटलिज्म किसको बोलते हैं. सबसे पहले अगर इसका हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन में जाए तो कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमी इज. ठीक है, कैपिटलिज्म इज़ फाउंड इन एन इकोनॉमी वेयर द रिसोर्सेज आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय ए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. ठीक है, प्राइवेट बिजनेस वालों के ऊपर उनके पास में ज़्यादा पावर्स होती हैं. ठीक है, ज़्यादा पावर्स क्या होता है, कंट्रोल पूरा होता है, पूरा 100% कंट्रोल उन्हीं लोगों के पास होता है. सो यहाँ पे क्या होता है ना, कैपिटलिज्म में क्या होगा कि सारे लोग जो भी काम कर रहे होंगे, लेबर, एंटरप्रेन्योर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, ऑल दिस थिंग्स विच आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी कंट्रोल्ड बाय ए प्राइवेट बिजनेसमैन. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन में लिखने की कोशिश करें तो ये क्या है, द प्रोडक्शन प्रोसेस इन विच द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल गुड्स and entrepreneurs are being controlled by a private businessman. ठीक है, ये क्या है, पूरा प्रॉपर डेफिनेशन है आपका कैपिटलिज्म का. कैपिटलिज्म मतलब क्या है, द प्रोडक्शन प्रोसेस इन विच द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय ए प्राइवेट बिजनेसमैन. अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक देखनी है, जो क्या है, प्राइवेट बिजनेसमैन. प्राइवेट बिजनेसमैन क्यों, यहाँ पे कोई भी कुछ भी गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है. ठीक है, और अगर गवर्नमेंट का रोल होगा भी ना तो बहुत मिनिमम होगा, बहुत ही ज़्यादा. ठीक है, लाइक कैसे हम लोग बता सकते हैं, जैसे कोई एक प्राइवेट फार्म है जिसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, तो उस चीज़ को हम लोग जब देखते हैं ना, वो क्या होता है, एक प्राइवेट बिजनेसमैन उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन वो क्या होता है, बहुत स्मॉल स्केल में होता है. ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक इकोनॉमी है. ठीक है, पूरी एक कंट्री में ये चीज़ हो रहा है. ठीक है, पूरी कंट्री में कैपिटलिज्म चल रहा है, कोई किसी और पार्टी का कोई रोल ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता है. यहाँ पे क्या है, जो भी कुछ होगा, जो भी डिसीजंस लिया जाएगा, वो ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ओनली, बाय द प्राइवेट पर्सन ओनली. ईच एंड एवरी डिसीजन विल बी टेकन बाय द प्राइवेट बिजनेसमैन. नाउ यहाँ पे एक चीज़ क्या है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होती है, हम लोगों को पता है कि कोई भी अगर प्राइवेट फार्म है उसका सबसे पहला मोटिव क्या होता है. ठीक है, क्या होता है बताओ, कमेंट करके बताना, मैं ही बता देती हूँ. ये क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट एम क्या होता है उन लोग का, प्रॉफिट अर्न करना. अब इकोनॉमिक्स हम लोग प्रॉफिट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बाई द फॉर्म ऑफ पाई. ठीक है, जिसका मतलब क्या है, ये क्या है, इकोनॉमिक्स में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट. सो बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट एम क्या होता है इन लोगों का, प्रॉफिट अर्न करना. और यहाँ पे क्या होता है, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट पार्टीज. ठीक है, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट पार्टीज. गवर्नमेंट का कोई भी एजेंसीज, एनजीओज वगैरह या कुछ भी जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड हो या नॉन गवर्नमेंट रिलेटेड हो, किसी का भी कोई रोल यहाँ पे नहीं होता है. जो भी रोल होगा वो किसका होगा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का रोल होगा. ठीक है, तो आफ्टर डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ द कैपिटलिज्म, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म का क्या क्या फीचर्स होता है. फीचर्स का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या क्या उनके लाइक व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी कैन सी इन कैपिटलिज्म.
ठीक है। सो सबसे पहला क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब क्योंकि ये इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, जो भी रोल होगा वो किसका होगा, प्राइवेट का होगा। इसका मतलब क्या है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, रिसोर्सेज होंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल का मतलब क्या है, बोथ मनी एंड क्या हो गया, मशीन्स, ठीक है। देखो कॉमर्स में क्या होता है ना, कैपिटल का मतलब नॉर्मली हम लोग मनी ही समझते हैं, बट इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कैपिटल का मतलब दो चीज़ें होती हैं, मनी एंड व्हाट, मशीन्स, ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके अंडर में हो जाएंगी, ये प्राइवेट ओनरशिप के अंडर में आएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है दे हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू टेक एनी इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है। उनका फ्रीडम क्या है, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए उन लोग के पास में कंप्लीट फ्रीडम है। उनको किसी से कोई परमिशन नहीं लेना है, उनके पास फ्रीडम है कि हाँ चलो मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो दे कैन डू दैट। उनको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस उनको कम करना है, दे कैन डू दैट, ठीक है। दे डोंट हैव टू टेक एनी गवर्नमेंट परमिशन। यहाँ पे कोई प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग या सब्सिडीज़ वगैरह का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है कैपिटलिज्म में। कंप्लीट फ्रीडम टू डू एनीथिंग दे लाइक फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट मोटिव। ये तो मैंने अभी बता ही दिया था, प्रॉफिट मोटिव क्या होता है। यहाँ पे उनके पास में फ्रीडम है कि उन लोग कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें, और ऑब्वियसली जो भी उन लोग इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे वो किसके फेवर में होगा, उनके प्रॉफिट के फेवर में होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, दे कैन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग to the things which will increase their profit eventually in a short period of time or long period of time, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्राइस मैकेनिज्म। अब ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटलिज्म में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, उनके पास फ्रीडम होता है कि उन लोग प्राइस सेट कर सके अपने आप से, लेकिन उन लोग बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लो भी चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि नॉर्मली इकोनॉमिक्स में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है। एक मार्केट में कितना प्रोडक्ट को सेल करना है और कितने प्राइस में सेल करना है, ये कैसे डिटरमाइन होता है, यस, बाय डिमांड एंड सप्लाई। आई एम इंटरेक्टिंग विथ यू लाइक आई एम इन ए क्लास, ओके। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा। तो मैं जैसे क्लास में टीच करती हूँ, मैं वैसे ही अब से आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई से हम लोग प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। अब डिमांड कर्व कौन सा है, यस, द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इज़ द डिमांड कर्व। सो ये क्या हो गया हम लोग का डिमांड कर्व। द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इज़ द सप्लाई कर्व। अब डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग प्राइस को मेजर कर रहे हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई कर्व विल गिव अस द market demand and market price. So this point will give us how much, the market price, and this will give us what, our quantity. This is the equilibrium point. The point of intersection of demand and supply curve is called as the equilibrium, market equilibrium point, है कि नहीं। सो आफ्टर द इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को क्या पता चलेगा कि हाँ मार्केट में इतना प्राइस होना चाहिए और मार्केट में इतना क्वांटिटी सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब यही इसका मतलब यही है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मतलब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में क्या होता है कि प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा प्राइस विल बी डिटरमाइंड। प्राइस मैकेनिज्म क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे कंज्यूमर के पास में ज़्यादा पावर है, ठीक है। कंज्यूमर के पास में ज़्यादा पावर का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जितना प्रोडक्ट को डिमांड करेगा उतना ही मार्केट में सप्लाई होने वाली है। अब यहाँ पे कैसे हम लोग को पता चला, देखो वापस से मैं इसको ड्रॉ कर रही। डिमांड एंड सप्लाई में जब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा था तभी हम लोग प्राइस भी डिटरमाइन कर रहे थे, क्वांटिटी भी डिटरमाइन कर रहे थे। अब ये डी कर्व कैसे मिलता है हम लोग को, डी कर्व मिलता है कहाँ से, कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है उसी से हम लोग को डी कर्व मिलता है। तो ये क्या है,
बाई कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर के पास में फ्रीडम है कि हाँ हम लोग को इतना डिमांड करना है, हम लोग को चिप्स का पैकेट 10 ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब जब प्रोड्यूसर देखते हैं कि हाँ मार्केट में चिप्स का डिमांड कितना है, 10 है, 10 पैकेट्स है, तो हम लोग कितना करेंगे सप्लाई, 10 पैकेट्स ही करने वाले हैं, ठीक है। सो दे हैव द sovereignty, we the consumers of the economy, we have the sovereignty here. Fine, okay, now let's move to the next points. There are some more points on this. Okay, so we have discussed till 5 points. Now the 6th point is free trade. फ्री ट्रेड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर कैपिटलिज्म 100% फ्री ट्रेड तो नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट पकड़ लो 95% ही फ्री ट्रेड होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, लो टैरिफ होता है, ठीक है। यू नो व्हाट इज़ टैरिफ, राइट? टैरिफ मीन्स टैक्स। टैक्स कब लगता है, नॉर्मली हम लोग के जब इन डोमेस्टिक कंट्री में क्या होता है, डोमेस्टिकली जब देखोगे तो टैरिफ कब लगता है, प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर टैरिफ लगता है। जैसे हम लोग के पास प्रेजेंटली क्या होता है, जीएसटी है कि नहीं, जीएसटी लगता है। लेकिन जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं देन देयर कम्स द रोल ऑफ टैरिफ, ठीक है। अलग अलग टाइप के होते हैं, कस्टम टैरिफ वगैरह होता है, फिर स्पेसिफिक टैरिफ हो जाता है, एड वॉलेडम टैरिफ हो जाता है, ठीक है, ये सब टैरिफ होता है। तो वो टैरिफ क्या होता है, जब वो टैरिफ लगता है ना, प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है उस टैरिफ के लगने के चलते। द ओवरऑल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द टैक्सेस ऑन द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री ट्रेड में क्या होता है, फ्री ट्रेड में कैपिटलिज्म में लो टैरिफ होता है, इसीलिए वहाँ पे फ्री ट्रेड होती है, बहुत ज़्यादा टैरिफ नहीं लगता है, बहुत टैरिफ लगने से भी इट विल बी वेरी लो, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, दे हैव द फ्रीडम, द प्राइवेट ओनरशिप्स, द प्राइवेट बिजनेसमैन, दे हैव द फ्रीडम टू डू एनीथिंग दे लाइक, ठीक है। सो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। द नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर मार्केट। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर मार्केट का मतलब क्या है, यहाँ पे they who the entrepreneurs have the freedom, private entrepreneurs have the freedom of hiring and फायरिंग, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उनके पास इतना फ्रीडम है कि चलो हाँ मुझे अब एम्प्लॉय नहीं करना, मैं निकाल दूंगा, तो उन लोग निकाल दे सकते हैं। हाँ चलो मुझे अब लेबर की ज़रूरत है तो मैं एम्प्लॉय कर लेता हूँ। अगर मार्केट में उतने उनका जो वेज ऑफर कर रहे हैं उन लोग, उस वेज पे अगर कोई भी अवेलेबल है, दे कैन हायर देम ईजिली, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया है ना, यहाँ पे फायरिंग इतना ईजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है, कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, ठीक है, कोई यहाँ पे ऐसा कोई यूनियन नहीं है, लेबर यूनियन नहीं है कि हाँ जो कि लेबर्स के लिए फाइट कर सके, ठीक है। दे हैव द फ्रीडम, सो दे आर डूइंग अकॉर्डिंग टू देयर विश। द लास्ट इज फ्रीडम ऑफ ओनरशिप। फ्रीडम ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है, यहाँ पे वापस से जो हम लोगों ने सेकंड पॉइंट था आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स का, फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसी के हिसाब से ये है फ्रीडम ऑफ ओनरशिप। फ्रीडम ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या, उनके पास में फ्रीडम है कि उन लोग जितना बड़ा लार्ज उन लोग प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं उन लोग रख सकते हैं, जितना उन लोग कैपिटल खरीदना चाहते हैं उन लोग खरीद सकते हैं, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल नहीं है, वापस से सेम थिंग हो गया, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जब हम लोग के हमारे कंट्री में, सपोज आवर कंट्री इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, वी विल कम टू दिस टॉपिक लेटर ऑन। हमारा कंट्री क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है ना, कोई एक इंसान अगर नॉर्मली अपना काम करते करते धीरे धीरे अपना प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इफ सम इंडिविजुअल्स हैव अ ह्यूज प्रॉफिट एंड इंक्रीजेस हिज प्रॉफिट, इफ इंक्रीजेस हिज प्रॉपर्टीज ट्रेमेंडसली, देन द गवर्नमेंट टेक एक्शंस इन दिस, ठीक है। उन लोग क्या करते हैं, रेड वगैरह मारते हैं या उन लोग खबर निकालते हैं अंदर अंदर से, ठीक है, कि उन लोग कोशिश करते हैं पता करने का कि इस इंसान के पास में अचानक से इतने पैसे कहाँ से आ गए, अगर आए भी हैं तो कैसे आ गए, ठीक है। तो अब क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या था, कोई उनके पास रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, तो उन लोग जैसा मन चाहता था, जैसा उन लोगों को मन था कि हाँ हम लोग को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो उन लोग कर सकते हैं। उनको कोई डर नहीं है कि कोई आके उन लोग को पूछने वाला है कि हाँ तुम कहाँ से इसको इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ से तुम्हारे पास इतना इनकम आ गया कि तुम इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उनके पास में फ्रीडम है टू हैव द ओनरशिप। और यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अप्लाई होता है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, सक्सेसर्स, जो भी प्राइवेट ओनर है, सपोज प्राइवेट ओनर क्या है, कौन है, ए है, ए का बच्चा कौन है, बी है, तो ए का जितना भी प्रॉपर्टीज है दैट विल बी ट्रांसफर टू बी ऑटोमेटिकली आफ्टर हिज डिमाइस, ठीक
ठीक है, फाइन. सो दिस आर द 9 फीचर्स वी हैव इन कैपिटलिज्म. अब इसके कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव व्हाट एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म. सो एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इजी है जो कि बहुत समझने में. नंबर 1 क्या है, एफिशिएंट प्रोडक्शन. अब यहाँ पे देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एफिशिएंट प्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैपिटलिज्म के पास में फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम है. फ्रीडम होने के बाद में यहाँ पे मार्केट डिमांड कैसे डिटरमाइन होता है, कंज्यूमर के चॉइस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है कि नहीं. तो जब कंज्यूमर के चॉइस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है डिमांड, तो उनके पास क्या है, प्रोड्यूसर को पता है कि हाँ कंज्यूमर ये चीज़ डिमांड कर रहा है, तो मुझे यही चीज़ प्रोड्यूस करना है. तो यहाँ पे क्या है, एफिशिएंट हो रहा है कि नहीं प्रोडक्शन. उनको कोई चीज़ में माथा मच्छी नहीं करनी है कि हाँ ये होगा कि नहीं, ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, शायद इससे मेरा डिमांड बढ़ जाए प्रोडक्ट का. वैसे नहीं होता है. यहाँ पे क्या, उनको पता है कि हाँ कंज्यूमर को लेस का चिप्स चाहिए, ठीक है, लेस का कोई भी एक फ्लेवर ले लो, उस फ्लेवर का उनको चिप्स चाहिए. उनको पता है कि हाँ उनको यही चिप्स चाहिए, अब मुझे बस यही चिप्स को अच्छे से प्रोड्यूस करके उनको प्रोवाइड करना है, तो मेरा प्रोडक्ट का सेल ऑब्वियसली हो ही जाएगा मार्केट में, ठीक है. तो इसके चलते यहाँ पे क्या है, एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट क्या है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. ऑब्वियसली वापस से गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नेक्स्ट क्या है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का मतलब ऑब्वियसली हम लोग पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो उनके पास फ्रीडम है, जो इच्छा वो कर सकते हैं. तो एडवांटेजेस हो गया. नेक्स्ट क्या है, इनोवेशन. अब ये एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है. अब देखो नॉर्मली इनोवेशन ज़्यादातर हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी, अपने लाइफ डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि इनोवेशन कौन ज़्यादा करता है, कोई भी प्राइवेट ओनरशिप से ही हम लोग को ज़्यादा इनोवेशंस मिलते हैं. क्यों? उनका एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. तो उनको पता है कि अगर मैं कोई एक चीज़ सबसे फर्स्ट निकालूंगा तो मेरे पास उस चीज़ का हमेशा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, है कि नहीं. उनको पता है कि मुझे इस चीज़ से प्रॉफिट ज़्यादा होने वाली है, तो दे कंटिन्यूसली यूज़ देयर रिसोर्सेज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है. उन लोग हमेशा R&D पे इतना फोकस करते हैं कि उन लोग नई नई चीज़ों को इनोवेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम. तो ये ज़्यादातर कहाँ से होता है, प्राइवेट ओनरशिप से होता है, जो कि कैपिटलिज्म में उनके पास फुल फ्रीडम है उस चीज़ को करने का. लास्ट क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन. अब ये थोड़ा लाइक इट्स काइंड ऑफ क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड. क्या है कि नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है बिटवीन द 2 डिफरेंट पार्टीज, ठीक है. अगर मुझे आपसे ट्रेड करना है, आप मुझे पैसा प्रोवाइड करें, आई विल गिव यू द मनी. यहाँ पे क्या है, कोई सब्सिडीज़ वगैरह नहीं होता है, कोई टैरिफ वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है. अब टैरिफ लगने से क्या होता है, जैसे हमारे कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी में या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि टैरिफ लगता है, ठीक है. टैरिफ लगता है. टैरिफ किस पे लगता है, सपोज पकड़ लो हम लोग इनकम टैक्स पकड़ रहे हैं, ठीक है. इनकम टैक्स में क्या होगा कि मैं एक इनकम कमा रही हूँ, देन ऑल्सो आई हैव टू गिव ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ माई मनी टू सम अदर पर्सन्स. सपोज जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं कि कोई एक इंसान है जिसका इनकम कितना है 10,000 और कोई एक इंसान है जिसका इनकम कितना है 9,999. एक ही रुपया का डिफरेंस है, ठीक है. लेकिन हो रहा है एक ही रुपया का डिफरेंस है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी 10,000 के स्लैब में आएगा, ठीक है, 10,000 के स्लैब में आना मतलब क्या है, 10,000 और मोर देन दैट, ठीक है, 10,000 या मोर देन दैट, इसके स्लैब में जो भी आएगा ना, उनको क्या होगा, उनको 10% अपने इनकम से देना होगा. सपोज पकड़ लो 10,000 का जो इनकम कर रहा है उसको 10% देना है. दैट मीन्स ही हैव टू गिव इज 1,000 एज टैक्स फ्रॉम हिज इनकम. और जो 9,999 है उसको तो कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि वो कोई टैक्स स्लैब में नहीं आ रहा है. अब सपोज इसको 10 पैकेट्स ऑफ चिप्स खरीदना है, ठीक है, 10 पैकेट्स ऑफ चिप्स खरीदना है. 10 पैकेट्स ऑफ चिप्स खरीदने में इसको पैसा देना है 1% 9,900. और इसका देखो, इसका तो इनकम कम गया ना, 9,000 हो गया इसका इनकम, लेकिन इसको भी खरीदना है तो इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ही देना होगा जो ये इनकम वाला भी दे रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. इसको समझने का अलग अलग पॉइंट है, ठीक है. जैसे सब्सिडीज़ भी होती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में होता है उनको सब्सिडीज़ मिलती हैं, जो अबव पॉवर्टी लाइन में होते हैं उन लोगों को सब्सिडीज़ नहीं मिलती है. सपोज इस वाले ग्रुप के वालों को ये क्या हो गया, APL हो गया, अबव पॉवर्टी लाइन, तो इनको कोई सब्सिडीज़ नहीं मिल रही, लेकिन ये इसका 1 ही रुपया कम है, लेकिन इसको क्या हो रहा है, BPL मिल रहा है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन का फ्रीडम में क्या बोलते हैं, फैसिलिटीज़ मिल रहा है. तो यहाँ पे ये क्या है, इनके पास फ्रीडम है कि हाँ उन लोग जो भी मतलब जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम द सब्सिडी शॉप, वो उन लोग वो चीज़ वो ले सकते हैं. लेकिन इन लोग का 1 रुपया ज़्यादा होने के चलते इन लोग ये चीज़ नहीं ले पा रहे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. बट यहाँ पे कैपिटलिज्म में देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द
टू पार्टीज, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलता है, जो चीज़ है उतना ही पैसा दो तो तुमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, बस यही है। ओके, द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म 4 है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, मैंने पर्टिकुलरली जो 4 इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ को इंक्लूड किया। तो सबसे पहले क्या है, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या है, वन सेलर। ओके, मोनो का मतलब क्या होता है वन, पॉली का मतलब क्या होता है सेलर, इसका मतलब क्या है वन सेलर। अब मोनोपोली में क्या होता है, कोई एक ही सेलर होता है जो पर्टिकुलर कोई भी एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है कि नहीं, तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप के पास में क्या होता है, फ्रीडम हो सकता है कि हाँ उन लोग मोनोपोली पहाड़ तक पहुँच सके। उन लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट का सप्लाई करते कोई किसी और को लाइक फ्रीडम ही नहीं मिलता कि हाँ वो मार्केट में एंट्री कर सके उस चीज़ को सप्लाई करने के लिए, तो उन लोग सोल सेलर हो जाता है। तो सोल सेलर होने के चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोपोली पावर हो जाएगा, और ये इसके चलते उन लोग क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कोई एक चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट उन लोग सेल कर रहे हैं उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख सकते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। यहाँ पे कैपिटलिज्म में क्या होता है, उनका एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है कि नहीं, तो उन लोग हमेशा प्रॉफिट एम में ही रहेंगे, हमेशा उनका फोकस क्या रहेगा, प्रॉफिट एम करना। हाँ, कैसे करके हम प्रॉफिट एम कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, उन लोग नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देंगे, है कि नहीं। कोई एक नेचुरल रिसोर्स होगा और उसको इतना एक्सप्लॉइट करेंगे कि हाँ लास्ट में जाके वो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। उनको पता है कि इस नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, मैं इसको अगर जितना यूज़ करूँगा मेरा उतना प्रोडक्शन होगा, उतना ही प्रॉफिट होगा। तो उन लोग उस सोशल फैक्टर को एक्सक्लूड कर देते हैं कि हाँ सोशल फैक्टर मतलब क्या, नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम होगा या सबको कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो उस चीज़ को उन लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन। जैसे मैंने बोला कि हायरिंग एंड फायरिंग होता है यहाँ पे, हायरिंग एंड फायरिंग। तो यहाँ पे कोई है नहीं कि हाँ इनके राइट के लिए कोई फाइट करे, वो कोई भी नहीं है उनके सपोर्ट में, लेबर के सपोर्ट में। तो जब हायर होता है तो अच्छी बात है, चलो हायर हो रहे हैं, लेकिन जब फायर हो जाता है बिना कोई नोटिस के, बिना कोई रीज़न के, बिना कुछ कारण के, तब जाके इन लोग को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसको आप लोग और भी बढ़ा के लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि क्योंकि उनका एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना या मोनोपोली हो सकता है, ये सब मिलके क्या होगा, कंज्यूमर को ही एक्सप्लॉइट करेंगे अल्टीमेटली। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी शायद प्रोडक्ट एकदम 100% प्रॉपर ना हो, या कोई केमिकल मिला दे, या कुछ भी कर सके। अब गवर्नमेंट तो है नहीं कि यहाँ पे उन लोग को कंट्रोल कर सके, है कि नहीं। तो इस जगह पे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, सो कैपिटलिज्म के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए इस वीडियो पे, ठीक है। कैपिटलिज्म क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाँ, उसके बाद में फीचर्स क्या क्या है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया एडवांटेजेस, फिर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी डिसएडवांटेजेस। ओके, सो विद दिस वी आर डन विथ टुडेज टॉपिक। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग ऑन सोशलिज्म। सोशलिज्म के एडवांटेजेस वगैरह जो भी टॉपिक्स आते हैं कवर होंगे सोशलिज्म में, आई विल बी डिस्कसिंग ऑन ऑल दैट. Okay, so thank you everyone listening till the last. If you like the video, please subscribe to my channel, and thank you everyone.